नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, अब आप अच्छे रूप में आ जाइए। तो भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और भगवान शंकर अपने असली अच्छे रूप में आए, लेकिन वहां पर मैना माता इतनी क्रोधित, उनको कौन समझाए। नारद जी से कहा आप चले आओ। बोले हम नहीं जाते, हमें भेजो। वाह, नहीं नहीं वाह, हम ही जाएं, हम ही मिले। कितनी उदास होगी हमसे, हम अकेले नहीं जाने वाले, हमारे साथ किसी को भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों के साथ नारद जी गए और क्या बोले, समझाया तो कि ये कोई दूसरी नहीं है, ये वही जगदम्बा, वही जगत जननी है। तो सब लोग मान गए, शंकर जी मान गए और मैना माता मान गई। लेकिन भैया बाराती नहीं मान रहे। ये सब बाराती गए कहाँ? इन्होंने आपातकालीन मीटिंग बुला ली और कहा, मीटिंग में कहा कि अभी तो वर महाराज को देखकर केवल माता ही भयभीत हुई, अगर पानी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई तो पता नहीं क्या होगा। तो एक बोला अपना क्या बिगड़ेगा, जो बिगड़ेगा शंकर जी का बिगड़ेगा, अपन को क्या लेना देना। कहा कि अगर विवाह कैंसिल होता है, मान लो अगर उनका विवाह कैंसिल हो गया, अपन तो बाराती हैं, लेकिन अपने को पूछेगा कौन खाने पीने का कि कुछ मिला खाने को, कोई पूछेगा ही नहीं। तो सर्वसम्मत से यह तय हुआ कि पहले भोजन, बाद में जो कुछ होगा। बारातियों ने सोचा पहले खाओ पियो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, कम से कम पहले भोजन तो कर ले ठीक से। फिर क्या था, बस भोजन होने लगे। लेकिन होने लगे सबके भोजन। अब एक बाराती को एक व्यक्ति पत्तल परोसने आया। अब पत्तल परोसे भी ना और ना आगे जाए, और आगे तो बढ़े ही नहीं और ना पीछे जाए। तो दूसरा व्यक्ति जो सब्जी वब्जी परोसने वाला था, वो बोला क्या हो गया भैया, आगे बढ़ो। तो बोला बड़े होशियार, तुम ही देख लो, आके देख लो। क्या खाई कैसे बाराती जिनके मुख ही नहीं, को मुखहीन विपुल मुख का हो, तो इनको पत्तल कैसी परोसनी आगे के पीछे। और जब है इनके मुख ही नहीं है तो इनके भोजन का प्रयोजन कैसे होगा। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम तो परोसो। उसने पत्तल परोस दी। अगली बाराती के सामने फिर ठहर गया। कहा अब क्यों ठहरे, कहा विपुल मुख का हूं, इनके मुख ही मुख है, तो इनको कितनी पत्तलें परोसनी है। लेकिन जब सब लोग एकदम परेशान हो गए कि क्या किया जाए, तो सब खाना परोसने वालों ने, सब भोजन परोसने वालों ने पत्तलें रख दी। कहा जिसको जैसे और जो भी खाना हो, जिस ढंग से खाना हो खाओ, हम तो भैया नहीं परोस रहे। और मैं आपको बताऊं, ये जो बफर सिस्टम है ना, विवाह में बफर होता है, तो लोग बाग कहते हैं कि अरे जूठन उठाते हैं, जूठन खाते हैं, सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बफर सिस्टम तो शंकर जी के विवाह से ही शुरू हुआ है।
ये बफर जब बारातियों ने सही कह दिया सबने कि खुद परोसो, बस हम नहीं परोसे। लेकिन एक व्यक्ति बोला, अरे बाराती तो परोस के खा लेंगे, लेकिन कम से कम दूल्हे को तो परोस के खवा दो। तो अब दूल्हे के लिए क्या, मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित मंग, देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। अरे दूल्हा के पास गए तो भी बरातियों ने पीछा नहीं छोड़ा, 4 वहां पे भी, और सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती गंग, भावे दूध भुजंग को भोला की प्रिय भंग। अब तो कहना ही क्या था, लेकिन भोजन हो गया। और मैं आपको बताऊं, आप पढ़कर देखना श्री रामचरितमानस में, श्री राम जी के विवाह में पंगति सबसे बाद में, और शंकर जी के विवाह में पंगति सबसे पहले। अब क्या हुआ, विवाह होने लगा, अब पानी ग्रहण का समय आया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण हुआ, शाखोचार और वेद मंत्र हुए। अब देखिए पूरा विवाह आनंद संपन्न हुआ। अब शंकर जी से नेग मांगने वाली आई, नेग मांगने वाली खवासन आई। खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हाजू पानी यह पाइए, हो गयो विवाह बर बधू हूँ पाई विमल, अब रस रीत सो नेंग मेरो दिवाई, अब मुझे नेंग दो। तो शंकर जी ने पता है नेंग में क्या दिया, झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुपकारो भगी बाप रे बचाइए, और मंडप के नीचे समाज सब लागे वो हसन, भागो मत देवी जू नेंग लिए जाइए। आनंद ही आनंद हुआ। लेकिन क्या हुआ, वो भाग रही थी, उसके पांव में लिपटा जैसे ही सर्प, तो बेहोश होके गिर गई। और जब उसने आंख खोली तो वह सर्प भी मणियों की पायल बन चुका था। और मैं आपको बताऊं, भोले बाबा तो ऐसे ही है, कहना ही क्या उनका। भगवान शंकर तो ऐसे ही है, दयालु, किसी पे भी रीझ जाते हैं। अब भगवान शंकर माता पार्वती का सानंद विवाह संपन्न हुआ। अब माता पार्वती और शंकर जी कैलाश पर्वत को पधारे।